अमरीका की आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशें। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे। ईरान बिछाई गई माइंस हटा दे तो दुरुस्त सतह में बड़ा कदम होगा। बारूदी सुरंगें ना हटाई तो ईरान को खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। पास दौरान इनकलाब की ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 37वीं लहर। इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश के बाद दीगरे कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरने से आग लग गई। इसराइल के शहर तल अबीब में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया, कई इमारतें तबाह हो गईं। इसराइल का दिफाई निज़ाम मिसाइल हमले रोकने में नाकाम। इराक के शहर इरबाइल बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमले। दुबई एयरपोर्ट के करीब ईरानी ड्रोन हमले में 4 अफराद जख्मी। ईरानी ड्रोन्स के उर्दन और कुवैत में भी अमरीकी मराकज़ पर हमले। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दाग गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल फिजा में ही तबाह कर दिए गए। अमरीका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। तेहरान पर रात भर बम बरसाते रहे, कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। मशरकी लेबनान में भी इसराइली फ़िज़ाई हमले में 10 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। इमारत में शामी ख़ानदान मुकीम था। ईरान ने 8 मार्च को बैरूत में इसराइली हमले में 4 सफारतकारों की शहादत की तस्दीक की। उधर गल्फ एयर के कई तैयारे बहरीन एयरपोर्ट से सऊदी अरब मुंतकिल। ईरान के साथ जंग में 8 अमरीकी फौजी हलाक, 140 जख्मी हो गए। पेंटागन का एतराफ़। तर्जुमान के मुताबिक जख्मी एहलकारों में बेशतर की चोटें मामूली नौयत की थीं। 108 फौजी सेहतियाब होकर दोबारा ड्यूटी पर चले गए। हमले में जख्मी हुए और 8 फौजियों की हालत नाजुक है। अमरीका का ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने पर ऑपरेशंस ख़त्म करने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान में जारी जंग का इब्तदाई मंसूबा 4 से 6 हफ्तों का था। ऑपरेशन मुकर्ररा वक्त से आगे बढ़ रहा है। ईरान के हथियार डालने तक जंग ख़त्म नहीं होगी। अमरीकी फ़ौज सदर ट्रंप की हिदायत पर आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए इजाफी ऑपरेशंस तैयार कर रही है। ईरानी पास दौरान इनकलाब की बड़ी अमरीकी टेक कंपनियों को वार्निंग। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एनवीडिया, ओरेकल और पैलेटियंस के दफ्तर को मुमकिन अहदाफ की फहरिस्त में शामिल किया गया। पास दौरान इनकलाब का कहना है कि इन कंपनीज़ की टेक्नोलॉजी फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है। ईरान का अमरीका और इसराइल के मौशी मराकज़ को निशाना बनाने का अंदिया कहा। ईरानी बैंक पर हमले के बाद अमरीकी और इसराइली बैंक भी अब हदफ होंगे। खित्ते के अवाम को बैंकों के 1 किलोमीटर के दायरे में ना जाने की वार्निंग। ईरान का सदर ट्रंप की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली रायजानी कहते हैं कि ईरान की अवाम तुम्हारी खाली धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इन्हें खौफजदा नहीं किया जा सकता। जो तुमसे बड़े थे वो भी ईरान को ख़त्म ना कर सके, तुम भी नाकाम रहोगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। कुवैत पर हमलों और इलाक़ाई पेशरफ पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने कुवैत पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कुवैती क़यादत और अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। नायब वज़ीर आज़म खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सलामती काउंसिल में ज़ेर गौर मामलात पर भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और कुवैत के तारीख़ी बरादराना तल्लुक़ात का इआदा भी किया गया। बरतानिया इसराइल के क़याम तारीख़ी किरदार पर मुआफ़ी मांगे। 45 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म के इस्तामर को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया 1916 के बल्फ़ोर मुआहदे के नताइज आज सामने आ रहे हैं। इसी मुआहदे से 1948 में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ और इसराइल वजूद में आया। बरतानिया को अपने माजी के इक़दामात की ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। बरतानवी हुकूमत को फ़लस्तीनी अवाम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए।
अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के खिलाफ पाक अफवाज की मौसर जवाबी कार्रवाई। पाक अफगान सरहद पर यूब सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट नंबर 2 और 3 को टारगेट किया गया। पाक फौज की भरपूर कार्रवाई से बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें और असलहा छोड़कर फरार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान के ज़ेर कब्जा पोजिशनों से रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर्स कब्जे में ले लिए। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ अपने अहदाफ के असूल तक जारी रहेगा। बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में शाहीन फ्लॉप। बांग्लादेश के नाहिद राना की बॉलिंग के सामने पाकिस्तानी बैटिंग रेत की दीवार साबित। 71 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। नाहिद राना की 5 विकेटें। डेब्यू करने वाले साहबजादा फरहान 27 और शामिल खान 4 रन। अब्दुल समद 0 पर चलते बने। मुआज सदाकत 18, मोहम्मद रिजवान 10, सलमान आगा 5 रन पर आउट। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्तें। सीनियर वकील एतजाज़ एहसन बानी पीटीआई की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश। अदालत से बानी पीटीआई से वकालतनामे पर जेल से दस्तखत कराने की इस्तदा। कहा कोई भी किसी भी अदालत को नहीं मानता, जिससे बात करें कहता है ऊपर से कहा गया है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कोई भी बंदा भेजते हैं, सुप्रिटेंडेंट जेल दस्तखत करवा के दे देता है। नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से वक्त देने की इस्तदा। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की मुखालिफत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब को 1 लाख रुपए जुर्माना। मुतफर्रिक दरख्वास्त पर बानी पीटीआई को नोटिस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को 9 मई को रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद कर दिया गया। पेशावर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने चलान पेश कर दिया। चलान में सोहेल आफरीदी के अलावा साबिक सूबाई वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान मंगेस, ज़िलाई सदर इरफान सलीम और कारकुन आमिर चिमकनी नामजद। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक पुलिस ने पंजाब फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट और नादरा रिपोर्ट की बिना पर वज़ीर आला समेत दीगर मुल्ज़िमान को नामजद किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बल्दियाती निज़ाम में तोसी न करने का फैसला। पार्लिमानी कमेटी की बल्दियाती इदारों की मुद्दत में तोसी न देने की सिफारिश। पार्लिमानी कमेटी इजलास में बल्दियाती नुमाइंदों का मुतालबा मुस्तरद। रिपोर्ट के मुताबिक बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत में तोसी के लिए आइन और कानून में गुंजाइश नहीं। कमेटी की डिस्ट्रिक्ट टियर की बहाली और लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की सिफारिश। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में रिपोर्ट स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को पेश कर दी गई। हज़रत अली का यौम शहादत अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर में मरकज़ी जुलूस मुबारक हवेली मोची गेट से बरामद। कदीमी रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह करबला का शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। पेशावर में यौम अली का जुलूस इमाम बारगाह सैयद आलिम शाह पर अख्ताम पजीर। रावलपिंडी में जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन। कराची में मरकज़ी जुलूस नेस्टर पार्क से बरामद। हुसैनिया ईरानिया पर अख्ताम पजीर होगा। अज़ादरान की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजामात। जुलूसों की गुजरगाहों और इससे मुतसिल बाजार और गलियाँ बंद। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज ने नाजायज़ असलहे के खात्मे की जिम्मेदारी CCD को सौंप दी। ईद उल फितर के बाद असलहा कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम का हुक्म। पंजाब में पहली मरतबा असलहा नुमाइश और नाजायज़ इस्तेमाल के सदेबाब के जामे एक्ट तैयार किया गया। वज़ीर आला मरीन नवाज ने मंजूरी भी दे दी। एक्ट में हर किस्म के नाजायज़ असलहा के खात्मे की शिकें शामिल हैं। इंटीक असलहा घर में आवेज़ा करने के लिए भी खसूसी इजाज़तनामा हासिल करना होगा। नाजायज़ असलहा CCD को जमा कराना होगा। लाइसेंस याफ्ता असलहा बरदार शहरी को भी असलहा रखने की माकूल वजह बयान करनी होगी।